सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों का व्याकरण की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत। एद धातु के 5 लकारों की सिद्धि हमें सीखनी है। इसमें लट लकार यानी वर्तमान काल तथा लृट लकार यानी भविष्य काल, इन 2 लकारों की रूप सिद्धि की जा चुकी है। आशा है आपके समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो कृपया करके आप प्रश्न पूछिए। अब हम आज लोट लकार के रूपों को सिद्ध करने जा रहे हैं, और यदि आपने लट लकार के रूपों को समझ लिया है तो जैसे लृट लकार के रूप आपने सरलता से समझ लिए, उसी प्रकार यदि लट लकार सीखा है, एदते, एदेते, एदन्ते, एदसे, एदेथे, एदद्वे, एदे, एदावहे, एदामहे, तो निश्चित रूप से लोट लकार आपको बहुत सरलतम लगेगा। केवल 3-4 सूत्रों का अतिरिक्त उपयोग जरूर करना होगा। तो लोट लकार का रूप जो हैं उनको भी आप सावधानी से देखें कि उनमें क्या बदलाव है। जैसे यहाँ देखिए, एदताम, एदेताम, एदंताम, एदश्व, एदेथाम, एदद्वम, और उसके बाद एधे, एदावहे, एदामहे, ये रूप हैं जो हमें सिद्ध करने हैं। इन सब रूपों में आप गौर कीजिए कि कहीं आम दिख रहा है, कहीं व दिख रहा है, कहीं अम दिख रहा है, और उत्तम पुरुष बहुवचन में तो ऐ ये रूप दिख रहा है अंत में। अब हम स्टार्ट करते हैं। एदताम, एदेताम, एदन्ताम। स्पष्ट रूप से देखिए लोट लकार कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में ये कह रहे हैं, लट की तरह एदते रूप बनाकर आप अग्रिम सूत्र लगाइए। तो लट की तरह एदते कैसे बनाएं वो अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले लोट च इस सूत्र के द्वारा विधि इत्यादि की विवक्षा में एद धातु से लोट प्रत्यय लगेगा, वही अनुबंध लोप करने पर ल शेष रहेगा, एद प्लस ल। अब इस लकार के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में हम तिप्तश झी इस सूत्र से त प्रत्यय करेंगे। तो एद प्लस त, शप का आगम करेंगे, कर्तरी शप से अशेष बचेगा, एद अ और त, एध त। टित आत्मने पदानाम टेरे, लोट लकार भी टित लकार ही है, इसलिए टित आत्मने पदानाम टेरे इस सूत्र से प्रत्यय की टी को एत्व करने पर एदते रूप बनता है। अब लोट में आपको विशेष क्या करना है, सूत्र लगाना है आमेतः, आम एतः। इसका अर्थ है लोट के एत यानी एकार के स्थान पर आम यानी आम आदेश हो। तो एक सामान्य सूत्र है जिसके अनुसार लोट में जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ आप आम आदेश कर दें। तो इस सूत्र को लागू करने पर एदते का जो अंतिम ए है, जो एत्व किया गया था, उसको आमेत सूत्र से आम आदेश करने पर एदताम यह रूप सिद्ध हो जाता है।
इसके बाद द्विवचन में एधेताम और बहुवचन में एधनताम रूप भी इसी सूत्र से सरलतया सिद्ध होते हैं। करना क्या है आपको, पहले एदते जैसे बना करके आपने एदताम बनाया, उसी तरह लट लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप आप बना लीजिए एधेते, और एधेते बनाने के बाद वही आमेत सूत्र लगाइए, ए को आम कर दीजिए तो एधेताम यह रूप सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद वही लट की तरह आप एधन्ते रूप बनाइए, और जब एधन्ते रूप बन चुका है तो अंत में आमेतः यानी लोट के एकार को आम आदेश कर दिया जाए, तो एधन्ते के एकार को आम आदेश करने पर एधन्ताम यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन में एधेथे हुआ करता है, उसको भी आमेत सूत्र से आम आदेश करने पर एधेथाम यह रूप सिद्ध होता है। अब हम मध्यम पुरुष एक वचन और बहुवचन की सिद्धि करने जा रहे हैं। उसके लिए यह सूत्र लगाया जाएगा सवाभ्याम वामौ। ये आमेत सूत्र का अपवाद है। सवाभ्याम वामौ का अर्थ क्या है? एक के स्थान पर चूंकि हमें बदलाव करना है, लेकिन अब हमें बदलाव जो है वो आम वाला नहीं करना है। अपवाद इसलिए है कि सवाभ्याम वामौ ये सूत्र कहता है स तथा व के बाद जो लोट का ए है उसको आपको क्रमशः व तथा अम आदेश करना है। तो स के बाद आने वाले लोट के ए को व आदेश कर दिया जाएगा इस सूत्र के द्वारा। तो इससे एधस्व रूप सरलतया सिद्ध हो जाएगा। कैसे? मध्यम पुरुष एक वचन में लट की तरह आप पहले एद से यह रूप बना लीजिए। जब एद से यह रूप बन जाता है तो आमेत सूत्र से एकार को आम आदेश प्राप्त होता है, किंतु अपवाद रूप में हम सूत्र लगाएंगे सवाभ्याम वामौ, क्योंकि एद से यहाँ स के बाद ए है, इसलिए सवाभ्याम वामौ सूत्र से इस ए को व आदेश करने पर स आधा हो जाएगा और ए को व आदेश पूरा करने पर एधस्व ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप सिद्ध हो जाता है। अब लोट लकार मध्यम पुरुष में बहुवचन का रूप हमें सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान है। आप पहले लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन को बना लीजिए। बहुवचन में रूप बनेगा एधद्वे, एधद्वे ये रूप बनेगा। अब चूंकि यहाँ आमेत सूत्र लगना चाहता है, किंतु उसका अपवाद है सवाभ्याम वामौ। ये सूत्र कहता है स और व के बाद यदि ए आता है तो क्रमशः व और अम आदेश किया जाएगा। हमारे पास था एधद्वम, हमारे पास था एधद्वे। यहाँ व के बाद ये ए दिखाई दे रहा है आपको, व के बाद ए आया है, इसलिए इस ए को हम अम आदेश कर देते हैं। सूत्र से सवाभ्याम वामौ सूत्र से अम आदेश करते हैं, और जैसे ही अम आदेश करते हैं वह आधा हो जाता है और उसमें अ मिलाने पर एधद्वम यह प्रयोग सिद्ध होता है। तो ये तो हुआ लोट लकार के प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के रूपों की सिद्धि। अब हम आगे बढ़ते हैं उत्तम पुरुष के रूपों की सिद्धि। उत्तम पुरुष के रूपों में किस प्रकार से सिद्धि करनी है? अब यहाँ अपवाद स्वरूप जो सूत्र हैं
वो एत आई है। इसके अनुसार लोट लकार के उत्तम पुरुष का जो ए है उसको आपको आई आदेश करना है। तो आई आदेश करने पर एधई, एधा वहई, एधा महई ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। लट लकार में तो एधे, एधा वहे, एधा महे ऐसे रूप हैं, है ना। एधे यह रूप है लट लकार में, जबकि लोट में ये ऐ आदेश कर दिया जाता है, इसलिए एधई इस तरह का रूप दिख रहा है। इसी तरह लट लकार में एधा वहे यह रूप है, किंतु एत आई सूत्र से लोट लकार के उत्तम पुरुष के ए को आई आदेश कर दिया जाता है। तो ये आई आदेश करने पर एधा वही इस प्रकार का रूप सिद्ध हो जाता है। तो जो सिद्धि लिखी हुई है उससे हम समझते हैं कि उत्तम पुरुष के एक वचन में इट प्रत्यय लगता है, शप आएगा, टी को एत्व किया जाएगा, तो ए ध ए, ए ध में जो अ है वो सप का ही अ है, ध्यान रहे। ए द ए, इस स्थिति में एत आई जब सूत्र लगाते हैं तो एद और आई यह रूप बनता है। इसके बाद आडुत्तमस्य पिच्च, इस सूत्र से आट का आगम किया जाता है, तो शेष रहता है आ। एद आ ऐ, आटश्च सूत्र से आ प्लस ऐ के स्थान पर ऐकार वृद्धि करने पर एद और ऐ, इस स्थिति में वृद्धि रेची सूत्र से सप के अ और उस ऐकार में पुनः ऐकार वृद्धि एकादेश करने पर एधई प्रयोग सिद्ध होता है। उत्तम पुरुष के द्विवचन में वही और महिंग में वही शप लगाएंगे, टी को ए करेंगे और एत्व करने पर तथा एधा वहे और एधा महे ये रूप हमारे सामने आते हैं। लेकिन हमें प्रक्रिया में ध्यान रखना है कि एकार को एत आई सूत्र से ऐ आदेश करना है, आडुत्तमस्य पिच्च सूत्र से आट का आगम करना है और उसके बाद सवर्ण दीर्घ कर लेना है, तो एधा वहई और एधा मही ये प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। लोट लकार उत्तम पुरुष के रूपों में थोड़ी सी आपको जटिलता लग सकती है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता रहेगी, तो कृपया अभ्यास करें। और इस पर भी यदि समझ में नहीं आता है तो ग्रुप में आप लिख भेजिए, मैं आपको एक दूसरा फ़ोटो अपलोड कर दूंगा जिसमें क्रमशः रूप सिद्धि उत्तम पुरुष की दी हुई हो। धन्यवाद आप सभी का, तैयारी करते रहें। शुभमस्तु।